अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ राउंड शेप में गले का डिज़ाइन। तो ये लॉन का सूट है, इसके ऊपर सेंटर लेस से राउंड गले पे मैंने डिज़ाइनिंग की है। और ये गला जो है इसके ऊपर कुछ इस तरह का प्रिंट बना हुआ था और इस प्रिंट को हमने जो है बिल्कुल हटाना है और इसके बाद अपना जो गला का डिज़ाइन है वो बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको गले की कटिंग भी साथ साथ बताऊंगी। ये मैंने फ्यूजिंग का पीस ले लिया था और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डीप गले को कटिंग करना था, यानी कि जिस तरह से मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी और इसके लिए गले की कटिंग किस तरह से की जाती है, मैं इस वजह से आपको ये गोल गले की कटिंग बता रही हूँ, क्योंकि ये जॉइंट लेस के साथ मैंने राउंड शेप में डिज़ाइनिंग वाला गला बनाया है। और इसके लिए ये देखें, यानी कि जो हमारा 7 इंच का गला होता है, पहले मैंने उसकी लेंथ ली और फिर उसके बाद एक लेंथ जो है हमने बड़ी ली, यानी कि जो आपका फिक्स गला आता है आपने वो बनाना है। और उसके बाद आपने गले को थोड़ा सा और बड़ा करना है, यानी कि 1 इंच और बड़ा करना है। जो आपकी गले की लेंथ है उससे आपने थोड़ा सा गले को बड़ा करना है। ये देखें, इस तरह से ये 3 निशान हमारे गले पे लग गए हैं और ये थोड़ी सी बड़ी फ्यूजिंग के ऊपर इसकी कटिंग होगी। इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, 3 लाइनें आपने बनानी है। ये देखें, इस तरह से ये 3 निशान मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। एक गला इसका जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में है और जो इसका जो दूसरा गला है वो हमारा सेम गला है, यानी कि 7 इंच की लेंथ पर है वो। इस तरह से करके आपने पहले फ्यूजिंग के ऊपर ही इसके निशानात लगाने हैं और लगाने के बाद इसकी इस तरह से कटिंग करनी है और फिर इसके बाद जॉइंट लेस के साथ इसके गले की डिज़ाइनिंग करनी है। ये फ्यूजिंग तो हमने कटिंग कर ली, कुछ इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। एक गला बड़ा है, एक गला छोटा है, इस तरह से आपने गले को कटिंग करना है और उसके बाद आपने इसकी जो है प्रेसिंग करनी है। एक जो फालतू कपड़ा हो उसके ऊपर आपने इसको चिपकाना है। तो हम आ गए हैं प्रेस की जगह पे, जहाँ पे हमने ये गलों को चिपकाना है अच्छे से। फिर जॉइंट लेस के साथ इन गलों को जो है हमने सीना है और इसके साथ साथ जॉइंट लेस के साथ साथ भी मैंने डिज़ाइनिंग की थी। बहुत ही प्यारा से ये राउंड शेप में गला था। जो आजकल जॉइंट लेस के ऊपर डिज़ाइनिंगें चल रही हैं और जॉइंट लेस राउंड गले के ऊपर लगाना थोड़ा सा मसला करता है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आपने इसको बहुत फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है बड़ा वाला गला जो है, यानी कि ये देखें जो सबसे बड़े साइज़ का गला था, आपने वो शर्ट के ऊपर सबसे पहले लगाना है। सब तरफ से आपने उसकी सेटिंग करनी है, चारों तरफ से आपने उसकी सेटिंग करके पिनअप कर लें या फिर बीच में एक सेंटर में सिलाई लगा लें। जो आपको आसान तरीका लगे आप उस तरह से काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने गले की जो है ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई। जो सबसे बड़ा गला था उसको सबसे पहले हमने शर्ट के ऊपर लगाया। मैं बहुत आसान अल्फाजों में बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकें और जब आप बनाने के लिए बैठें तो आपको आसान तरीके से समझ आ जाए कि क्या करना था और किस तरह से करना था, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से राउंड शेप में मैंने गला बनाया है। और आप जॉइंट लेस के साथ साथ गले के ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपने राउंड गला बनाया है और जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है इसके ऊपर, तो फिर किस तरह से आप जॉइंट लेस लगा सकते हैं और किस तरह से उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ लेस ही नहीं लगाई थी, लेस के साथ साथ गले के ऊपर डिज़ाइनिंग भी की थी और साथ के साथ मैंने इसके ऊपर तुरपाई भी कर ली थी। आप ये सब काम भी साथ में ही करते हुए चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब क्या करना है, अब आपको दोबारा प्रेस की जगह पे आना है और ये सारी चीज़ें आपको प्रेस से चिपका के सेट करनी है। सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। आपने क्या करना है, ये जो जॉइंट लेस है इसको हमने सेंटर में लगाना है। तो सबसे पहले तो हम इसके छोटे वाले गले के ऊपर इसको सेट कर देते हैं। ये देखें, जो ऊपर वाला हमारा गला था इसके ऊपर सेट करना है। इसके ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। तो ये आप लेस के ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाएं और जो छोटा वाला गला था आप उसके साथ इसको चिपका दें। मैं प्रेस की मदद से इसको चिपकाऊंगी क्योंकि ये फौरी तौर पे नहीं चिपकता, तो प्रेस गर्म होती है तो ये फौरी तौर पे उससे चिपक जाता है। तो इसलिए मैं प्रेस से चिपका देती हूँ ताकि जल्दी से ही काम हो जाए। इस तरह से आपने करके ये इसकी नीचे नीचे किनारी करके आपने इसको लगाना है। पहले छोटे वाले गले के ऊपर लगाना है आपने
क्योंकि इसकी गोलाई जो है वो आप इधर से बैठाएंगे तो फिर नीचे वाले गले में आसानी से बैठ जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने बहुत अच्छे से चिपका दिया। अब ये कहीं भी नहीं हिल रहा और इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। और ऊपर से जो भी आपके गले का बड़ा साइज़ बन के निकल रहा है वो आपने बाद में उसको कटिंग करके हटा देना है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आप गले को जब दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे तो वो थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क आ जाता है। वो कोई मसला नहीं है, आपने उसको रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, मैंने दोबारा ग्लू लगाई और लगाने के बाद इसके दूसरे गले के साथ भी इसको चिपका दिया। आप इस तरह से करेंगे तो चीज़ में फिनिशिंग आएगी और आपको आसान तरीके से आप लगा लेंगे। तो आप डायरेक्ट अगर लगाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है डायरेक्ट लगाने में, और अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जब आप सिलाई करने बैठेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और जल्दी से सिलाई लगा लेंगे। तो ये आप इस तरह से करें, इसको गले को इस तरह से लगा लेना। सारी प्रेसिंग यहीं पे कर लेना, आपने पूरा रेडी करना है। फिर मशीन की साइड पे आना है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये राउंड शेप में मैंने गला बनाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर ये थोड़ा सा गला मुझे थोड़ा बड़ा भी लग रहा था कि फ्रंट साइड से ये बड़ा हो रहा था और डिज़ाइनिंग भी करनी थी। तो ये जब थोड़ा बड़ा था मैंने ये डिज़ाइनिंग की, इसकी ये ट्रायंगल्स मैंने कटिंग करे थे। ये देखें, इस तरह से ये मैंने सब अंदाजे से अपने कटिंग कर दिए थे। कटिंग करने के बाद आपने इसका इस तरह से ट्रायंगल्स बनाना है, सबको फोल्ड करना है। चाहे तो आप प्रेस से अच्छे तरीके से सेट कर लें इसको, और चाहे तो आप डायरेक्ट मशीन से लगा लें। मुझे ये उलझन आती है कि मैं यहाँ पे प्रेस की जगह पर बैठ के इसको चिपकाती रहूँ और जो है इसको ट्रायंगल्स को प्रेस से फोल्ड करती रहूँ। तो मैं करती हूँ मशीन से काम। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें प्रेसिंग कर ली थी, ये गला मेरा इतना अच्छे से मज़बूत होके लग गया था कि मैं इसको हाथ भी लगा रही थी तो ये नहीं निकल रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर दोनों साइडों पे सिलाई लगाई, यानी कि एक सिलाई नीचे वाली पे लगाई ताकि लेस के ऊपर सिलाई लग जाए, लेस बाद में ना निकले। फिर दूसरी वाली साइड पे जहाँ पे लेस को लगाया था, चिपकाया था, वहाँ की साइड पे भी मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा के अच्छे से मज़बूत कर दिया था। तो इस तरह से आपने इन सिलाइयों को लगाना है जो आपने चिपकाया था। फिर इसके बाद हमने ये ट्रायंगल सारे सी लिए थे, और सीने के बाद आप चाहें तो इसको ट्रायंगल्स को आपने सेटिंग करके चिपकाना है या फिर आपने डायरेक्ट ही मशीन से लगाना है, जो आपको सही लगे। मैंने इन सब पे एक सिलाई लगा ली थी, यानी कि इसके एक साइड पे सिलाई लगा ली थी। और ये सर्दियों की वजह से ये थोड़ा ग्लू आगे से जम जाता है, सूख जाता है। तो आपने किसी नोकीली चीज़ से इसका ग्लू की जो है नोक को खोलना है, और फिर इसके बाद आपने ये इस तरह से करके और बिल्कुल छोटी छोटी सी इसकी नोकें निकालनी है। बाकी सारा आपने अंदर कर देना है, इसका हल्का हल्का सा ट्रायंगल्स निकालना है और फिर इस तरह से चिपका के आपने सब तरफ इसको इस तरह से लगाना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा करीब करीब लगाए थे, क्योंकि मुझे ये करीब करीब ही लगाने थे, मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रायंगल्स बनाए थे, फिर इसको इस तरह से करीब करीब करके, और बहुत ज़्यादा छोटा छोटा सा मैंने निकाला था, बहुत ज़्यादा नहीं निकाले थे। मुझे ये छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो जॉइंट लेस के साथ साथ ये ट्रायंगल्स भी इसके अंदर लग गए थे और इसका भी लुक बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। आप चाहें तो दूसरे वाले लुक्स भी लगा सकते हैं जो डोरी से लगते हैं। ये देखें, ये सारे मेरे जो है ट्रायंगल सब लग गए, और लगने के बाद ये देखें कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा इसका राउंड शेप में गला लग रहा था। अब इसके ऊपर हम कर देंगे फाइनल सिलाई विलाई लगा के इसको फाइनल कर देंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, नेक डिज़ाइन कैसा लगा, लाजमी कमेंट करके आपको बताना है, और वीडियो को भी पूरा देखना है, क्योंकि बहुत मैंने इस तरह से दिखाई है ताकि आप बहुत आसानी से सीख सकें और ये समझ सकें। तो इस तरह से ये वीडियो को मैंने रेडी किया है आपके लिए। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब तरह की डिज़ाइनिंग, सब तरह के काम मेरे चैनल पे मौजूद है। आप एक बार आके लाजमी से देखें और कमेंट करके लाजमी आपको बताना है कि ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त, और मैं इस तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।